अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्रू गेज, उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। फर्स्ट सिक्रू गेज हमारा 17th सेंचुरी के अंदर विलियम गैस्कॉइंग ने दरियाफ्त किया था। दरियाफ्त नहीं किया था, मतलब इन्वेंट ही किया था, इजाद किया था उसने। ये विलियम गैस्कॉइंग की आपके पास तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। विलियम गैस्कॉइंग कौन था? इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था एंड मार्कर ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिडलटन लीड्स हु इन्वेंट द माइक्रोमीटर एंड द टेलीस्कोप साइट। अब माइक्रोमीटर क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। माइक्रोमीटर भी सिक्रू गेज को ही कहा जाता है। ठीक है जी। अब सिक्रू गेज क्या करता है? सिक्रू गेज, हम वर्नियर कैलिपर्स को अगर हम देखें तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता था? 0.1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट हमें करके दे सकता था। लेकिन उसके बाद ये सिक्रू गेज यानी कि एडवांस इंस्ट्रूमेंट आया। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? 1/100 जो डिवीजन है उसको मेजर कर सकते हैं मिलीमीटर के अंदर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर हम इसको मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज की मेजरमेंट। लेकिन इसके अंदर हम डेप्थ को मेजर नहीं कर सकते। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर सिक्रू गेज, यानी कि इसे माइक्रोमीटर ऑफ सिक्रू गेज भी कहा जाता है। इट्स एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर्स। इसकी एक्यूरेसी यानी कि ये अच्छी इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अच्छी आपको रीडिंग दे सकता है। किसके मुकाबले में? वर्नियर कैलिपर्स के मुकाबले में। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्रू गेज की तरफ हम आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्रू गेज क्या है? ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है। ये यू शेप आपको नजर आ रही होगी। ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है। इसको हम लॉक बोलते हैं। ये स्पिंडल है जो मूव कर सकता है। जैसे हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एक मेन स्केल था, इसी तरह इसके अंदर स्केल तो कोई नहीं है, आगे मेन स्केल है लेकिन यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड नहीं है। ये एक स्टड है जो फिक्स्ड होता है। ये स्पिंडल है जो मूव कर सकता है ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद आपको एक होलो सिलेंडर है, ये वाला जो आपको ब्लू कलर के अंदर हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर एक इंडेक्स लाइन होती है जो कि मेन स्केल कहलाता है और इसके ऊपर डिविजन मिलीमीटर के अंदर दी हुई होती है। वो यही कहता है होलो सिलेंडर और स्लीव, इसको स्लीव भी बोला जाता है, हैज अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू द इट्स एक्सिस, यानी कि मेन स्केल के इसके एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन होती है जिसके ऊपर मिलीमीटर के अंदर रीडिंग्स होती हैं। ये क्या? होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। ये एक नट की तरह वर्क कर रहा होता है। जैसे ही हम उसको मूव कर रहे होते हैं ये अंदर से भी ऐसे ही मूव कर रहा होता है और ये स्पिंडल लाइक, ये स्पिंडल फिर आगे पीछे मूव कर रहा होता है। इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड, यानी कि ऑपोजिट, ये स्टड है इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर ये सिलेंडर, होलो सिलेंडर होता है जो कि आपको क्या कर रहा होता है? रीडिंग मेजर करने में मदद दे रहा होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट हम चलते हैं। थिम्बल क्या है? थिम्बल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड स्पिंडल इनसाइड इट, सर्कुलर स्केल के अंदर एक धागोनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको थिम्बल बोला जाता है। थिम्बल क्या करता है? इसकी एक रोटेशन जो है, यानी कि ये जो रोटेशन आती है ये 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। एज अ थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन क्या है? अगर इंडेक्स लाइन, अगर हम इसको पूरे को एक दफा ऐसे रोटेट करें, एक इस दफा ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, हम इसको पूरे को एक दफा रोटेट करें तो 1 मिलीमीटर तक का ये डिस्टेंस, यानी कि ये जो स्पिंडल है ये 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पिच क्या है? यानी कि ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक का जो फासला है, जिस तरह आप ये देखें ये 0 है, ये 95 है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का फासला देखूं, एक छोटा सा फासला जो कहलाता है वो इसकी पिच कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रू, द डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल, यानी कि स्पिंडल के ऊपर दोनों का डिस्टेंस, स्क्रू का और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। नेक्स्ट, थिम्बल क्या करता है? थिम्बल हैज 100 डिवीजन अराउंड इट। ये जो थिम्बल है इसके ऊपर 100 डिवीजन होती हैं और हर डिवीजन क्या कर रही होती है? इंडेक्स लाइन से पास आउट कर रही होती है और जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर along the main scale, thus each division of circular scale crossing the index line moves the thimble through 1/100 millimeter or 0.01 millimeter on the main scale। क्लियर होगी बात? उसके बाद ये आ जाता है रैचिट।
रेडशीट क्या है, ये आपको एडवांस स्क्रू गेज के अंदर मूव करने के अंदर, यानी कि स्पिंडल को मूव करने के अंदर मदद देता है। रेडशीट क्या है, helps to advance the screw gauge by turning it until the object is gently held between the stud and spindle on the screw। यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई भी वायर वगैरह यानी कि बारीक चीज रखते हैं जिसकी आपने डायमीटर मालूम करना है, तो ये स्टड और स्पिंडल को जोड़ने के लिए ये रेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर होगी बात, यहां तक थी हमारी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या करता है जी, लीस्ट काउंट वही मेजरमेंट है जो आप लोग स्क्रू गेज के अंदर करते हैं, यानी कि जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर लीस्ट काउंट को मेजर किया था, ऐसे ही आप स्क्रू गेज के अंदर मेजर करेंगे। वो छोटी से छोटी वैल्यू, वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे कि इसके अंदर द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यानी कि लीस्ट का मतलब होता है कम, छोटे से छोटा, और काउंट जो गिना जा सके। अब इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ स्क्रू गेज व्हेन टर्न थ्रू वन डिवीजन ऑन द हेड स्केल। यानी कि मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन काउंट होगी वो क्या कहलाएगा, इसका मेन स्केल कहलाएगा। लेट्स मूव फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या कहलाता है जी, ये देखें, ये हमारे पास एक इंडेक्स लाइन है और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल की लाइन है। अब ये जिस तरह मूव करता रहेगा वो क्या कहता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। और क्या कहलाता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, के कितनी डिवीजन वो आगे मूव कर रहा है या कितनी डिवीजन उसके अंदर है, एक रोटेशन के अंदर उसकी कितनी डिवीजन कहलाती घूम रही है, उसको हम नंबर ऑफ डिवीजन, और सर्कुलर स्केल की कितनी उसके ऊपर डिवीजन पाई जाती है। तो सेम एज इट इज वही वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले वाला 1 मिलीमीटर ओवर 100 डिवीजन, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर हमने इसको सेंटीमीटर में करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास था फार्मूला। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग क्या कहलाती है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरर, यानी कि हम जीरो एरर फाइंड करेंगे। अगर किसी भी चीज के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी एरर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका जीरो एरर कहलाता है। और अगर हम उसको ठीक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीरो करेक्शन कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है, नोइंग द जीरो एरर, अगर आपको जीरो एरर मालूम हो जाए, नेसेसरी करेक्शन, और उसके अंदर आपने कोई करेक्शन करनी हो, कैन बी मेड बाय made to find the correct measurement, such a correction is called zero correction of the instrument। तो ये इंस्ट्रूमेंट की जीरो करेक्शन कहलाएगी, किसकी, जो जीरो एरर आपका आया होगा उसको ठीक करेंगे तो वो जीरो करेक्शन कहलाएगा। अच्छा जी, वर्किंग के बाद स्क्रू गेज के जीरो एरर की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसे ही है जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर मालूम करते थे। क्लोज, उसके अंदर हम मेन स्केल का जा और वर्नियर स्केल जो है वो दोनों को आपस में जोड़ देते थे अच्छे तरीके से, और लॉकिंग स्क्रू से उसको टाइट कर देते, सेम एज इट इज। वो कहता है जी, क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज बाय रोटेटिंग द रेटचेट इन अ क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आप उसको क्लॉकवाइज रोटेशन में यानी कि ऐसे मूव करवाएंगे तो वो स्टड और स्पिंडल आपस में अटैच हो जाएंगे, और उनको अटैच करने के बाद अगर तो, अब आगे चलते हैं, अगर तो के बाद क्या वो कहता है, अगर तो ये जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है, इंडेक्स लाइन का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो बराबर आ जाए तो इसका मतलब जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर जीरो है। अगर पॉजिटिव एरर हो यानी कि तब वैल्यू क्या होगी, ये जीरो से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स में आप कह ले 5, 10, 15, 20, 25, 30 यहां तक हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, अगर ये दूसरी तरफ क्या होगा कि देखें, अगर ये जीरो है, ये जीरो से हम इसको छोटा ही याद रखने के लिए छोटा करते हैं, अगर 95, 90, 85, 80 या 75 तक चला जाए तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं जरा, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन देन द जीरो एरर विल बी जीरो। तो अगर ये इंडेक्स लाइन दोनों कोइंसाइड करने के बाद जीरो जीरो रह जाए तो इसका जो जीरो एरर है वो भी जीरो आएगा। दूसरी तरफ वो क्या कहता है, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, यानी कि इंडेक्स लाइन से पीछे होगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। In this case, multiply the number of divisions of the circular scale that has not crossed the index line
विच इज लीस्ट काउंट ऑफ द जीरो गेज टू फाइंड द जीरो एरर। इसको हम जीरो एरर को फाइंड करने के लिए हम इसको आगे समझते हैं। अभी फिलहाल आप लोग इसे याद रखें कि जीरो एरर होता क्या है। इन दिस केस द मल्टीप्लाई नंबर डिविजन ऑफ द सर्कुलर स्केल सेम एज इट इज, अगर वो जो क्रॉस कर जाए वो नेगेटिव जीरो एरर होगा, और अगर जो क्रॉस नहीं कर रही वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ये जीरो एरर की हमें समझ लग गई। अब हम चलते हैं जी जीरो करेक्शन की तरफ, कि जीरो करेक्शन क्या कहता है जी। जीरो करेक्शन, अगर तो पॉजिटिव जीरो करेक्शन आ जाए, जीरो एरर आ जाए सॉरी, अगर तो पॉजिटिव आ जाए तो हम सेम एज इट इज जैसे वर्नियर कैलिपर में उसको फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, इसी तरह हम स्क्रू गेज के जीरो करेक्शन के अंदर करेंगे। और अगर जीरो एरर नेगेटिव आ जाए तो हम फाइनल आंसर के अंदर जो हमारी जीरो एरर की वैल्यू आई होगी जीरो करेक्शन के करने के लिए हम उसको ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.2 है, उसके अंदर हमने एक वायर का डायामीटर मालूम करना है कि वायर का डायामीटर क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं क्लोज द जॉज, यानी कि हमने अगर इसका जीरो एरर मालूम करना है कि जीरो एरर क्या है, तो हमने ये जो बिटवीन गैप है स्पिंडल और स्टड का, इनको हमने आपस में जोड़ लिया। ऑफ द स्क्रू गेज बाय टर्निंग द रेटचिट इन द क्लॉकवाइज, हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हुआ, ये जो स्पिंडल था ये आगे मूव करना शुरू हुआ और एक टाइम आया कि ये स्टड के साथ जाके जुड़ गया। उसके बाद है नोट द मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि ये जीरो और ये जीरो अगर बराबर हो, सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर बराबर हो तो जीरो एरर नहीं होगा। तो क्या कहता है जी, हैंस द जीरो करेक्शन ऑफ द स्क्रू गेज, अगर जीरो एरर निकल आए तो उसको जीरो करेक्ट करें, जीरो करेक्शन करें। उसके बाद क्या होगा जी, ओपन द गैप, यही वाला गैप को दोबारा से पीछे करें, गैप बनाए थोड़ा सा, और क्या करें, एक वायर को उस गैप के अंदर इंसर्ट करें और दोबारा से रेटचिट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करके इसको क्या करें, आपस में बंद कर दें और लॉक कर दें। ठीक हो गया जी, ये लॉकिंग स्क्रू हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद क्या है जी, नोट द मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर। तो गिवन वायर का हमने डायमीटर मालूम कर लिया कि जी ये डायमीटर है, इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है। अप्लाई जीरो करेक्शन टू गेट द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर। अब जीरो करेक्शन, अगर तो जीरो एरर आया तो जीरो करेक्शन को अप्लाई करें, उसके अंदर से या माइनस करें या प्लस करें और हमारे पास जो है वो डायमीटर आ जाएगा। रिपीट द स्टेप 3, 4 एंड 5, यानी कि 3, 4 और 5 को बार बार रिपीट करें एक एवरेज डायमीटर मालूम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम एक ही बार में हमारे पास सही डायमीटर निकल आए। ठीक हो गया जी। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जीरो करेक्शन, सबसे पहले हम जीरो करेक्शन को मेजर करते हैं कि जीरो करेक्शन क्या है। हमारा जो पहले वाला था जिसके अंदर हम वायर को मेजर कर रहे थे वो हमारे पास आया था, वो क्या था जी, मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर थी, मिलीमीटर के अंदर था। ये फोर्थ डिवीजन आई थी। अब फोर्थ डिवीजन क्या हुआ, सोचे जरा, फोर्थ डिवीजन में कौन सा आता था, मैंने कहा था 30 तक अगर आएगा तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है। 24th डिवीजन, उसके बाद हमने क्या किया, सर्कुलर स्केल रीडिंग को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया मिलीमीटर्स के अंदर, तो ये जीरो एरर हमारे पास आ गया जी +24। अब हमने इसको जीरो करेक्शन करनी है तो वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो -0.24 इसकी जीरो करेक्शन आ गई। ये देखिए -0.24 मिलीमीटर। अब हमने दोबारा से वायर को इंसर्ट किया उसके अंदर और क्लॉकवाइज घुमा के उस स्पिंडल को उसके साथ स्टड के साथ जोड़ दिया। क्लियर होगी बात। अब जो हमारे पास रीडिंग आया डायमीटर की वो 1 मिलीमीटर है, हमारे पास डायमीटर आया 1 मिलीमीटर। अब हमारे पास कब आया, जब हमने स्पिंडल और स्टड के दरमियान में वायर को प्लेस किया। क्लियर होगी बात। उसके बाद वो कहता है नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के ऊपर 85 आई, यानी कि 85 आई और उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। कब आई 85, जब डायमीटर हमने वायर को प्लेस किया स्टड और स्पिंडल के दरमियान में। तो ऑब्जर्व्ड हमारे पास डायमीटर आया 1.85, 85 डिवीजन थी और 1 उसका मेन स्केल की रीडिंग आई, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब हमने देखना है कि क्या जीरो एरर आया है, अगर जीरो एरर आया है तो कौन सा है, तो प्लस या माइनस कर देंगे। तो हमारे पास प्लस का जीरो एरर आया है तो हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये अगर हमने इसको प्लस किया, सॉरी पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर दिया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, करेक्ट डायमीटर ऑफ द गिवन वायर 1.61 मिलीमीटर। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि स्क्रू गेज क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड।
मैं आप लोगों को मजीद एलैबोरेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो आज हमने यहाँ तक ही डिस्कस करना था। कल का हमारा लेक्चर जो होगा, जो हमने पीछे छोड़ा हुआ था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो पहला टॉपिक था मीटर रूल, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।